नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण और विशेष उपायों को लेकर के। मैं आज आपको बताऊंगा कि धनतेरस कब है और धनतेरस पे वो कौन सा कार्य करके और आप माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता की और साथ ही साथ धनवंतरी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जो आपको खरीदारी के लिए उत्तम होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाया जाता है हर वर्ष। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है वो धनतेरस जो है वो 13 तारीख को मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ तिथियां इसमें थोड़ी कटी हुई हैं, जिसके वजह से क्या है कि 13 को धनतेरस और 14 को दीपावली मनाई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कब से कब तक का समय है। तो यहाँ पे 12 नवंबर को रात 9:30 से और 13 नवंबर को शाम को 5:59 तक धनतेरस है। इसीलिए 13 तारीख को ही धनतेरस मनाया जाएगा और उसी दिन आपको अपने संपूर्ण खरीदारियों को संपन्न कर लेना चाहिए। अब आइए मैं आपको बता दूं कि धनतेरस का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी, जो भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं, वो समुद्र मंथन से हाथ में अमृत का कलश लेकर के और प्रकट हुए थे। यानी कि भगवान धनवंतरी का प्राकट्य जो है वो धनतेरस के दिन ही हुआ था। ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य हैं ये। ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य के रूप में इनको माना जाता है। साथ ही साथ धनवंतरी जो हैं, भगवान धनवंतरी जो हैं, वो देवताओं के वैद्य हैं और आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य हैं। तो आज के दिन आज आप भगवान धनवंतरी की आराधना करके और अपने सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान धनवंतरी के मंत्रों का जाप करके और आप अपने रोगों से और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि धनतेरस के दिन ही धन के प्रहरी मां लक्ष्मी के, जो धन के प्रहरी हैं यानी कि कुबेर देव, उनकी भी आराधना आज ही के दिन की जाती है। आज के दिन ऐसा नियम है कि आज यदि आप कुबेर देवता की एक फोटो लाते हैं या एक मूर्ति लाते हैं और साथ ही धनवंतरी भगवान की भी एक मूर्ति या फोटो लाएं और घर के उत्तर दिशा में उसको रख दें और संध्या काल में, मैं आपको मुहूर्त बताऊंगा अभी कितने से कितने बजे के बीच में, और आप उस मुहूर्त में भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। और वो चमत्कारी मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसका सविधि यथाशक्ति जाप करें। साथ ही साथ भगवान धनवंतरी को पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और पीले पुष्प से उनकी पूजा करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि लगभग लोग क्या करते हैं कि सीधे दिवाली के दिन जाकर के, सीधे दीपावली के दिन जाकर के लक्ष्मी गणेश की पूजन करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए, कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको काफी लाभ होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो शुभ मुहूर्त जो है खरीदारी का, वो कितने से कितने बजे तक का है। तो मैं आपको बताऊं कि सुबह 7:16 से लेकर के और 9:32 तक का एक समय है। इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। वहीं 8:20 से लेकर के और 9:41 का जो समय है वो भी खरीदारी के लिए अच्छा है। उसके बाद 9:40 से लेकर के और 10:30 सुबह तक का जो समय है
वो भी अत्यंत श्रेष्ठ है खरीदारी के लिए। और तब भी यदि आपको समय ना मिले तो कोई बात नहीं, 12:12 से लेकर के और 12:23 का समय भी अच्छा है। और इस समय भी यदि आप वक्त ना निकाल पाए तो भी कुंभ लगन में, स्थिर लगन में खरीदारी करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो 1:23 से लेकर के 2:53 का जो समय है वो भी खरीदारी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तब भी यदि आप ना खरीद पाए, किसी कारणवश आप यदि व्यस्त हो गए हैं और आपको समय नहीं मिला है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5:45 से लेकर के और रात को 8:24 का जो समय है वो भी खरीदारी के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और इसी समय ज्यादा लोग खरीदारी करेंगे, तो इस समय आप खरीदारी निसंदेह कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बता दूं कि पूजन का समय आखिर में कब पूजन करें आप। तो सबसे पहले तो प्रदोष काल में कितने बजे, तो 5:30 से लेकर के और 5:59 शाम को आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। साथ ही साथ आप स्थिर लगन में 5:30 से लेकर के और रात को 7:58 तक का जो समय है वो भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। स्थिर लगन है, मैंने आपको बताया कि स्थिर लगन में पूजा करना और खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ये समय भी बहुत श्रेष्ठ है पूजा करने के लिए, तो इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुबेर देव को सफेद फूल सफेद मिठाई से पूजा कीजिए, और वो कौन सा चमत्कारी मंत्र है आइए मैं आपको बता दूं। तो आप कुबेर देव का जो मंत्र है वो है, इस मंत्र को कहते हैं कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। पुनः दोबारा सुने, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार, और आपका यदि इच्छा हो तो 3 माला 5 माला या 11 माला भी आप जाप कर सकते हैं, आपको अत्यंत लाभ होगा। वहीं कुबेर देव के सामने बैठ के इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार के शारीरिक कष्टों से जूझ रहे हैं, आपको कोई शारीरिक परेशानी है, तो आप भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करके और अपने कष्टों से मुक्त होकर आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है वो मंत्र, तो ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप करके और भगवान धन्वंतरी से अपने आरोग्य की कामना या प्रार्थना कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आखिर में धनतेरस के दिन वो कौन सा सामान खरीदें जिससे आपके घर में सौभाग्य हो और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। क्योंकि धनतेरस के दिन जो भी आप सामान खरीदते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि मानी जाती है। तो आप इस दिन क्या खरीदें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चूंकि जो भगवान धन्वंतरी है वो हाथ में अमृत का कलश लेके आए थे, तो इस दिन पीतल का कोई जल का पात्र आप खरीदें। कुछ भी खरीदें, पीतल का जल का पात्र आपको जरूर खरीदना चाहिए जिसमें आप जल रख सकें। वो कुछ भी हो सकता है, घड़ा हो सकता है, जग हो सकता है, गिलास हो सकता है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पीतल का ही खरीदें क्योंकि उनके हाथ में जल का पात्र है, इसलिए जल का पात्र उस दिन खरीदना चाहिए। दूसरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण, चांदी इस दिन जरूर खरीदें। आप हो सके तो आप इस दिन चांदी का सिक्का खरीदें और मां लक्ष्मी को दीपावली के दिन अर्पित करें, और अर्पित करने के बाद उस सिक्के को चावल के डब्बे में आप डाल दीजिए। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। चांदी जो है उसका संबंध सीधा मन से है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की धातु है। तो इस दिन यदि चांदी खरीदते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ खरीदता है इन चीजों को, तो उसका असर जो है मन पे पड़ता है, और मन ही तो सब कुछ है, मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न। तो चंद्रमा से जोड़ के इसको देखा जाता है यहाँ पे। तो चांदी खरीदना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही साथ आप इस दिन लाल पीले वस्त्र खरीद सकते हैं, वहीं कमलगट्टे की माला खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है।
साथ ही साथ आप इस दिन श्री यंत्र और कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, आपको खरीदना चाहिए। वहीं मैं आपको बात बता दूं कि एक ऐसी चीज जो आपको खरीदना ही खरीदना चाहिए, वो क्या है? झाड़ू। इस दिन नई झाड़ू जरूर खरीदें। क्यों? क्योंकि झाड़ू से ही अपने घर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, और जब घर स्वच्छ रहे, जब घर साफ रहेगा, तभी तो माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ऐसा माना जाता है कि झाड़ू से सारे हम गंदगी को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो झाड़ू लाना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप झाड़ू इस दिन जरूर खरीदें। झाड़ू खरीदने से आपको इस दिन काफी लाभ होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज के दिन किए जाने वाले एक विशेष और मुख्य उपाय क्या? तो घर के जो मुख्य गेट है उस पे बाएं साइड में दक्षिण की तरफ बाती करके और एक दीपक जलाएं। किसके नाम से? यमदेव के नाम से। आज यदि आप यमदेव के नाम से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो आपके परिवार की अकाल मृत्यु से, चोट चपेट दुर्घटनाओं से रक्षा होगी। तो आज के दिन ये कार्य आप अवश्य करें। अब इस दिन क्या न खरीदें? इस दिन ऐसी चीजें हैं जिसको आप न खरीदें, नहीं तो आपके घर में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए? तो शीशा यानी कि कांच से बनी कोई भी वस्तु इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कांच जो है, शीशा जो है, वो राहु का धातु माना गया है, तो इस दिन कांच न खरीदें। दूसरा, आज के दिन काले रंग का वस्त्र न खरीदें। और तीसरा, आज के दिन लोहे की वस्तु न खरीदें। लेकिन यदि आप इस दिन गाड़ी इत्यादि यानी कि कोई 4 व्हीलर खरीदना चाहता है तो आज के दिन वो खरीद सकता है, आज के दिन वो ला सकता है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि उसका भुगतान जो है वो आप उससे एक दिन पहले यानी कि 12 तारीख को ही कर दें, तो ये श्रेष्ठ माना गया है। और आप खरीद के 13 तारीख को ले आए, लेकिन उसका भुगतान आप 12 तारीख को ही कर दें, क्योंकि आज के दिन बहुत से लोग नवीन वाहन खरीदते हैं, इसमें कोई सुविधा नहीं है। तो आप कुबेर देव की और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, और जैसे बताऊं वो करें, उन मंत्रों का जाप करें। निस्संदेह आपको लाभ होगा ही होगा। और चांदी इस दिन अवश्य खरीदें। अब चांदी में कुछ भी खरीद सकते हैं आप, एक छोटी सी बिछुआ भी खरीद सकते हैं, या कुछ भी चांदी का एक आइटम खरीद लीजिए और उसको दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और चावल के डब्बे में उसको डालिए। ये छोटे छोटे उपाय करिए और मंत्रों का जाप करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट भी दे सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।